बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, कल क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक जलसा मुनाकिद हुआ। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जो कि 11 सियासी जमातें ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली उनका इम्तिजाज है, ये उनका तीसरा जलसा था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2020 को कराची में, सिंध के कैपिटल में एक जलसा मुनक्किद किया गया, और उससे भी पहले 16 अक्टूबर को गुजरांवाला शहर, पंजाब का शहर, वहां एक जलसा मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक कंसिडरेबल क्राउड को पुल करने में कामयाब जा रही है, और मकसद एक ही नजर आता है। बहुत सारी जमातें जिनका बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए यकजा हो गई हैं। इसके अलावा आइन को इज्जत और वोट को इज्जत देने के नारे भी हमें लगते हुए सुनाई देते हैं। कल क्वेटा के जलसे में अहम अहम जो बातें हुई, जो गुफ्तगू हुई, जो स्पीचेस के अंदर बातें थी, वो मुलाहिजा करिए। हमारी डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और अब आइन की पासदारी करो। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलोचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। एनआरओ हमारी जरूरत नहीं, एनआरओ अब तुम्हारी जरूरत होगी। तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है। तुमने 1 करोड़ नौकरियां क्या देनी हैं? तुमने 26 लाख से ज्यादा बरसर रोजगार मुलाजिमीन को मुलाजमतों से निकाल दिया है। आज पाकिस्तान की आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। पहले अगर ये सिलेक्टेड थे तो आज ये रिजेक्टेड है। तो ये तो कल के जलसे की कुछ तकारीर थी। आज दोपहर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक फोरम जो बनाया गया है, उससे तकरीर के अंदर पाकिस्तान की कंप्लीट विल अफगानिस्तान के लोगों के हिसाब से अफगानिस्तान को चलाने की, उसको एक बार फिर से रीइटरेट किया और रीइंफोर्स किया। ऐसी सूरत हाल में जहां जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, जहां मईशत को इस्तेहकाम देने की जरूरत है, महंगाई आसमानों से बात कर रही है, और सोने पे सुहागा ये कि माशी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करना क्या चाहिए? आज की जो तकरीर थी, इसके अंदर इमरान खान साहब इस पूरे रीजन में एक सेफ, सिक्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट के फेवर में नजर आए। लेकिन क्या जब तक इमरान खान साहब अपनी ही ऑपोजिशन के साथ बैठेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में इन इटसेल्फ और पाकिस्तानी सियासत में बिलखुसूस क्या इस तरह का इस्तेहकाम आएगा जो वो पूरे के पूरे खित्ते के लिए चाह रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने भी ज्वाइन किया। एंड यशवीन जमाल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। यशवीन इज ऑल्सो सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया यशवीन, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ ही चलते हैं। जरा पहले कल के जलसे की तरफ नजर डालते हैं। कल का जलसा आपकी नजर में कैसा रहा? इसलिए क्योंकि गुजरांवाला में भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल थी जिन्होंने जलसा अटेंड किया। कराची में भी एक जम्मे गफीर नजर आया। क्वेटा के अंदर भी अच्छे खासे लोग, अच्छा खासा क्राउड पुल करने में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कामयाब हो गई। आपकी नजर में आप इस कल के जलसे को कैसे असेस करते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये देखें, तीनों जलसे जो हैं, मैं समझता हूं कि दे वर वेल अटेंडेड, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल्दो शायद उतनी तादाद में लोग नहीं जितना कि मैं समझता हूँ 11 पार्टीज जो हैं उनका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वेटा का जलसा बिल्कुल ठीक है, उसकी भी अच्छी फॉलोइंग थी, क्योंकि वो भी आपको मालूम है कि JUI जो है उनकी बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पे क्वेटा में, बलूचिस्तान में, पश्तून बेल्ट है वहाँ पे, और सारी बात है वो सारे लोग आए। उनकी आपको JUI के जो डंडा बरदार फोर्स थी वो भी आपको नज़र आई वहाँ पे, तो उस लिहाज से तो ठीक था। लेकिन इसमें 2 चीज़ें सामने आई कल के जलसे में। पहले तो ये कि हमने वही रवायती टारगेटिंग देखी है नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तरफ से ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ऑफ कोर्स द सिविलियन लीडरशिप। एक तो वो है जो कि मैं समझता हूँ कि बयानिया बहुत
स्टेल हो गया है, बोरिंग हो गया है, इनको कुछ और बयानिया जो है अब नैरेटिव सामने लाना पड़ेगा। और दूसरा वो अवैस नूरानी साहब, पता नहीं कौन है, कोई पॉलिटिशियन है क्या है, किसी वन मैन पार्टी है, वही नूरानी साहब उनके आगे ये जानशीन है, जो पहले होते थे JUP के, वो वी नॉट श्योर। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बात की बलूचिस्तान का एक आज़ाद रियासत, वो ज़ाहिर बात हाली कंडेमेबल है। और कल से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे और इवन ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों ने उनको बहुत कंडेम किया है। अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, मैंने तो इस तरह आई नेवर मेट व्हाट आई सेड। लेकिन बात यह है कि देखें, इस वक्त कोशिश ये है नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज की साहिबा की, कि किसी तरह अनरेस्ट अनसर्टनिटी जो है वो मुल्क में क्रिएट की जाए बाय टारगेटिंग द मिलिट्री लीडरशिप एंड कॉलिंग अपॉन इमरान खान एंड द आर्मी चीफ टू रिजाइन, अब टू स्टेप डाउन, इवन द DGI से। मेरा ख्याल है ये तो उनको भी पता है नहीं होने लगा, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह कुछ अनसर्टनिटी हो, अनरेस्ट हो, को हालात की उसकी तरफ जाएं, किसी तरह फौज के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल, अनसर्टन सूरत हाल पैदा की जाए, रिफ्ट क्रिएट करें बिटवीन दी जूनियर एंड द सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, रिफ्ट क्रिएट करें आवाम में और फौज में। मेरा ख्याल है कि इसमें तो वो कामयाब हर हालत में होंगे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम का एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि जब वो देखते हैं कि उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़, जो कि कितने सालों से कुर्बानियाँ दे रही है मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, रोज़ अफसर जवान हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का हमला होता है तो उसमें वो शहीद होते हैं। तो अवाम में एक बात ये उनके जहन में बैठ चुकी है कि जनाब, जो पाकिस्तान मिलिट्री को टारगेट करेगा वो पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान का खैर का नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि कोयटा का जलसा ठीक है, अब आइंदा जो जलसा होगा यही बातें होंगी, यही नैरेटिव होगा, यही एलिगेशन होंगे, यही इल्ज़ामात होंगे, और लोग जो है अब इन अ वे दे स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस जलसा। लेकिन ठीक है, इनका डेमोक्रेटिक राइट है, जलसे जुलूस होने चाहिए, सियासत बिल्कुल यस, लेकिन इंतशार जो है उस तरफ जो है मेरा ख्याल है ना गवर्नमेंट ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंतशार की तरफ इनको मुल्क को ले जाने नहीं देगी। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि पैटर्न इनका वही है जो कि इमरान खान का पैटर्न था 2014 वाला, कि पहले बड़े धुएंधार जलसे भी होंगे, उसके बाद जनाब फिर सडनली दे अनाउंस लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च के बाद ये धरना देंगे वहाँ पे, ये तमाम PDM वाले इस्लामाबाद में, ताकि किसी तरह एक फाइनल जो है जिसको कहते हैं गो इन फॉर द किल, फाइनल प्रेशर डाला जाए ऑन द गवर्नमेंट, की किसी तरह शायद स्टेप डाउन हो जाए, किसी तरह फौज जो है वो बीच में इन्वॉल्व हो जाए, और सेनेट के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए, वो डीरेल हो जाए। तो ये सारा जो है बात उसी वक्त पता लगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोई ऑप्शन, कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो धरना हो, चाहे कोई इन हाउस चेंज वाली बात हो, कि वो कामयाब होंगे। हाँ, जहाँ PDM कामयाब हो सकती है कि अगर इनमें वो पॉलिटिकल करेज हो, इतनी हिम्मत हो, और कि वो ईमानदारी के साथ सारे लोग जो हैं हर पार्टी जो पार्लियामेंट में है वो रिजाइन करे और एन मास, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को मजबूर करे फॉर होल्डिंग अर्ली इलेक्शन। राइट अच्छा कमरान, जैसे जैसे मामलात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आगे बढ़ रहे हैं, क्या सियासी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या डू यू थिंक कि ये चीज को इतना अफेक्ट नहीं करेगी, कंसिडरिंग कि एट दिस पॉइंट इन टाइम डॉलर की कदर जो है उसमें हमें गिरावट नजर आ रही है, पाकिस्तानी मुईशत को इस्तेहकाम दिया जा रहा है बकौल हुकूमत के। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम हो सकता है या आने वाले वक्तों के अंदर एक्सपेक्टेड है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले कि ये जो अपोजिशन की तहरीक है, क्या इसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है या नहीं है, मेरे ख्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब 11 जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें दो मेन जो अपोजिशन की जमातें हैं जो माजी में ज़ाहिर हुकूमतों में रही हैं और मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो एहतजाज कर रही हैं और उनका एक बयानिया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक सिलेक्टेड हुकूमत है, और फिर अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को देखें और अपोजिशन के साथ जो बिल्कुल अपेरेंटली कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और मेरे ख्याल में एक स्टेलमेट वाली सूरत हाल है,
तो ये कहना कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं है या हम अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ रहे, मेरे ख्याल में ये हकीकत से नजरें चुराने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जब तक आप किसी जो इशू है उसकी ग्रेविटी को एक्नॉलेज नहीं करते, उस वक्त तक उसका हल नहीं निकाल सकते। अगर हुकूमत का ये ख्याल है, अगर बाकी इदारों को ये ख्याल है कि ये जो मूवमेंट है ये इसी तरह से फिजल आउट हो जाएगी और उसका कोई असर नहीं पड़ेगा मुल्क की ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है या ओवरऑल जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल में ये फेयर असेसमेंट नहीं होगी उनके पार्ट पर भी। अगर हम मान लें कि जो अपोजिशन जमातों का बयानिया है 100% दुरुस्त नहीं है, अगर उसमें 5%, 10% या 15% भी हकीकत है, तो कहीं ना कहीं हुकूमत को या हुकूमत के पीछे जो बैठे लोग हैं उनको अपोजिशन से बात करना पड़ेगी। और रही बात जो आप रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये आर्जी है। अगर मुस्तकबिल में ये मामलात इसी तरह से खराब रहते हैं तो इस चीज का खदशा मौजूद है कि दोबारा जो है वो रुपए की कदर उसमें कमी वाक़ई हो सकती है, और दूसरा महंगाई हो या जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल हो वो भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। और ये बात मत भूलें कि अभी भी पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की जरूरत है, और IMF जो है वो कड़ी शराइत रखना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। और अगर मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय नहीं होगा सियासी सतह पर, तो इस हुकूमत के लिए वो अनपॉपुलर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट अच्छा यशवीन, कल के जलसे, आज की इमरान खान साहब की तकरीर, दोनों को जरा मिलाएं और इस्तेहकाम की बात करें तो रीजनल इस्तेहकाम से पहले ज्यादा जरूरी है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, इसलिए क्योंकि रीजन में इस्तेहकाम तभी हो सकता है जब आपके अंदरूनी मामलात, अंदरूनी खलफशार एटलीस्ट उस लेवल तक हो जो मैनेजेबल हो। आपकी नज़र में क्या पाकिस्तान के जो इस्तेहकाम के मामले हैं वो अभी इस लेवल पर हैं जिनको हम कंट्रोलेबल कह सकें, बिलखुसूस सियासी इस्तेहकाम के हवाले से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अनीका। ये जो अभी आप एक कंपैरिजन करिए, एक तो पहली बात जो समझने की है वो ये है कि आज कुछ रीजनल स्टेबिलिटी पर, रीजनल सिचुएशन पर, इंटरनेशनल मामलात पर प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, और बोलने की जो प्राइमरीली वजह है वो ये है कि वो पाक अफगान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब कर रहे थे, उसके इनॉग्रल सेशन से खिताब कर रहे थे, और जाहिर है वहाँ पर जिस किस्म का क्राउड था, जो ऑडियंस थी, जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले लोग थे, वो इस रीजन के अंदर इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जाहिर है ये पाक अफगान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम था। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कुछ रीजनल इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स, कुछ अमेरिका के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात, उनके ऊपर बात की। अब जहां पर ये कनेक्शन की बात है कि जो कल का जलसा और फिर आज प्राइम मिनिस्टर का खिताब और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को उठाकर देखिए, तारीखी तौर पर उठाकर देखिए, पाकिस्तान में तो हमेशा सियासत इसी तरह की रही है जैसी अब है। एक पॉइंट पर लगता है कि बहुत ज्यादा पारा बढ़ गया है, सिचुएशन बहुत ज्यादा, जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। अगर आप पिछले ही दौर में चले जाइए और इमरान खान की ऑपोजिशन को देख लीजिए, तो धरने के दिनों में इसी तरह की सिचुएशन और मामला हमें दिखाई देता था। बिल्कुल लगता था कि बॉइलिंग पॉइंट पर है जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जब वो धरने से खिताब किया करते थे, और जैसे जैसे धरने के दिन बढ़ते चले जा रहे थे तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में इजाफा होता जा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जलसे जुलूसों की सियासत है, ऑपोजिशन के डिफरेंट तरह के अलायंसेस हैं, हुकूमत को बार बार ये कहना कि हुकूमत वक्त पूरा नहीं करेगी, वो भी हमें आदत हो गई है तारीखी तौर पर, तो हम बार बार इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो प्रेशर है या ये जो पॉलिटिक्स है, ये तो पाकिस्तान में होती रहती है। तो रिलीजियस जो रीजनल इस्तेहकाम है उसके साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी सियासी सूरत हाल होती है, जिस तरीके से वहां पर मामलात को संभाला जा रहा होता है, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये दो चीजें हैं जो आपका एक ओवरऑल इमेज दुनिया में लेकर जाती हैं, बिल्ड करती हैं, आपकी रिफ्लेक्शन होती हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि सियासी सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, संभाली नहीं जा रही है। ऑपोजिशन के जलसे जो है उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, ऑपोजिशन की अग्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है, टोन भी सख्त से सख्तर होती जा रही है। तो ये सिचुएशन तो है, और इंटरनेशनल मीडिया, बिलखुसूस भारतीय मीडिया, उसको कैश भी खूब कर रहा है। वो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नवाज शरीफ की तकरीर खत्म होती है, वहां पर इंडियन मीडिया में हंगामा मच जाता है। यहाँ पर IG पुलिस वाला मामला खत्म होता है, वहां पे इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान में सिविल वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से
गवर्नमेंट के अगर जहन में रख के सोचा जाए तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनली अपने इमेज को बिल्ड करना, इंटरनेशनली रीजनल इश्यूज पर बात करना हुकूमत के लिए इंक्रीजिंगली मुश्किल होता जा रहा है विद ऑल द एजिटेशन गोइंग ऑन ऑपोजिशन के एंड से। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी कि पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। तो अगर कोई ये कहे कि ये कोई बैरियर बन सकता है सीरियस रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए, मामलात को आगे लेके जाने के लिए, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। राइट, ठीक है, चलिए मैं इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत और इसको जरा कंपेयर कर रहे थे आज की प्राइम मिनिस्टर साहब की अफगानिस्तान के हवाले से जो स्पीच है। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। हम इस्तेहकाम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ इस्तेहकाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नागुज़ीर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान डील, पीस डील में। अब ऐसी सूरत हाल में फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन तमाम को एक पेज पर लाया जाए, उन तमाम को एटलीस्ट मिनिमम कंसेंसस के ऊपर, मिनिमम कंसेंसस के जो पॉइंटर्स हैं उनके ऊपर ले आया जाए। इज इट दैट डिफिकल्ट फारूक साहब कि बैठकर बातचीत भी नहीं हो सकती? आप करें, एहतसाब भी करें, आप जो है वो जिसको पनिशमेंट मिलती है अदालतों से वो भी पूरी दें, लेकिन इसके साथ साथ क्या एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सकता पाकिस्तान की सियासी जमातों में हुकूमत के साथ? नहीं, वो तो इसको तो कोई डिनाई नहीं करता, बिल्कुल वर्किंग रिलेशन तो होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, वो बात तो सही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वर्किंग रिलेशनशिप और पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो पीडीएम का जो है वो एजेंडा नहीं है। ठीक है, मुझे याद है कि इसी तरह 1977 में भी हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जो पूरी एक पब्लिक मूवमेंट चली थी, तो उनमें भी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन मकासद उनके और थे, जिसमें एंड में मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मेरा ख्याल है वी डोंट वांट दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन पाकिस्तान, जो कि वैसे आपस की बात है। मैं समझूंगा कि पीडीएम जो है उनकी कोशिश तो ये भी होगी कि मुल्क में अगर ये गवर्नमेंट चली जाए बाय हुक और बाय क्रुक, मार्शल लॉ भी लग जाए और जनाब कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, नेशनल गवर्नमेंट आ जाए, कम से कम इस गवर्नमेंट से जान जो है छुड़ाई जाए। और फिर अभी भी मैं कहता हूँ इनका मेन वो इंटेंशन ये है कि अगर ये आमने सामने बैठ भी जाएं, मकसद ये होगा, कवर तो यही है कि जनाब इलेक्शन और जमहूरियत और डेमोक्रेसी और ये तमाम चीज़ें, लेकिन अभी वो यही उनकी कोशिश है कि किसी तरह एहतसाब का प्रोसेस पाकिस्तान में डीरेगुलर हो। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जनाब डे टू डे हेयरिंग्स होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि बड़े लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई ये केसेस तो अपने मंतकी पहुँचेंगे, अब ये ड्रैग करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक स्टेट ऑफ पैनिक में कुछ लोग हो सकते हैं इन द पीडीएम लीडरशिप, जिनके खिलाफ केसेस जो हैं अब बिल्कुल ट्रायल स्टेज पे है, और अगर वो जल्दी हो जाते हैं तो उनमें काफ़ी लोग जो हैं फिर वो कन्विक्ट भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो कोशिश इनकी अगर पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी होगी तो उसकी मेरे ख्याल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यही होंगी कि कैसे ये मुल्क में जो कहा तो ये जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, फलां है, इसको बंद करें तो फिर हालात जो है वो बेहतरी कर जा सकते हैं, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज़ उस लिहाज से नहीं करना चाहिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीडीएम की जो मूवमेंट है इसको चलने दें, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे जुलूस होने दें। एंड हम देखते हैं कि कितना अरसा जो है ये अपना ये बज़िद रहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को गिराना है इस जलसे जुलूस के साथ, जो कि मैंने आपको पहले कहा होने नहीं लगा। तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट यस फॉर गुड क्लीन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए एहतसाब के प्रोसेस पे। राइट, ठीक हो गया। अच्छा कामरान, ये जो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है इसका फुकदान है हुकूमत और बाकी सियासी जमातों में, क्योंकि कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के अंदर जो क्वेटा के अंदर हुआ, उसमें अख्तर मैंगल साहब भी मौजूद हैं, वो साबिक हिस्सादार रहे हैं, कोलिशन पार्टनर रहे हैं इस हुकूमत के, और वो भी अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों में पूरे पेश शरीक हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में गलती है किधर? वेयर डज द प्रॉब्लम लाई?
मेरे ख्याल में जो यहाँ तक गलती की बात है, किसी एक पर तमाम गलती पिन पॉइंट करना जरा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अपोजिशन की जहां तक बात करें, अपोजिशन तो जाहिर है कि वो हुकूमत पर तनकीद भी करेगी, और सम टाइम जो तनकीद होती है वो तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती, तनकीद बराए तनकीद होती है। लेकिन जो भी हुकूमत में होता है उसको दिल गुर्दा अपना बड़ा रखना होता है, क्योंकि अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं और हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने मुल्क का निजाम चलाना है। और कोई भी जो सेंसिबल हुकूमत होगी वो नहीं चाहेगी कि अपोजिशन को इतना दीवार से लगा दे या अपोजिशन को इतना तनकीद का निशाना बनाए। जरूरी नहीं है कि आप अपोजिशन की हर तनकीद का जवाब दें, मतलब आप उसमें नबी तुली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा तो इसका सरासर नुकसान इस हुकूमत को होगा। क्योंकि अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता, अगर मईशत सही समत पर नहीं जाती, अगर मुल्की मामलात सही समत पर नहीं जाएंगे, तो लोग अपोजिशन को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, लोग इस हुकूमत को इस तमाम मसले का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को एक मैग्नानिमिटी शो करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो हमेशा अफगानिस्तान का मामला हो, भारत के साथ मसला कश्मीर हो, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो अगर आप अपने दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देंगे, तो फिर जो आपके मुल्क के अंदर बेशक आपके सियासी मुखालफीन क्यों ना हो, बदतरीन मुखालफीन क्यों ना हो, तो उनके साथ फिर आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? मेरे ख्याल में हुकूमत का इसमें ज्यादा किरदार है, और अगर हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो इवेंचुअली नुकसान जो है मेरे ख्याल में हुकूमत का होगा। राइट, ठीक। अच्छा यशवीन, एक तरफ तो ये वाली बात हो गई कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, हुकूमत को बड़ापन दिखाना चाहिए, उसको वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में काम करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लेम का चंक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड देखते हैं जरा। क्यों हुकूमत ऐसी जमातों से बात करे जो अवाम की महंगाई जो फेस कर रही है, अवाम के मसाइल को तब उजागर करती है जब उन्हें और बैकडोर डिप्लोमेसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब उन्हें और कोई तरीका नहीं नजर आता, तो अवाम की मजबूरियों को बेस बनाकर अपनी सियासत चमकाई जाती है। हुकूमत ऐसी जमातों से क्यों बात करे और क्यों गुफ्तगू करे, क्यों उनको ऐसे टेबल के ऊपर लेकर आए जहां उनसे बात भी हो सके, उनके साथ काम भी हो सके? अनिका, जो आप बात कर रही है ना, आई विल हैव टू अग्री एंड देन डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। अग्री बिकॉज जो आप बात कर रही हैं दुरुस्त है। हम खुद ये सवाल करते रहे, मैं पर्सनली ये सवाल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम से, अपने वेब प्लेटफॉर्म से करती रही हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो वोट को इज्जत दिलानी थी, नवाज शरीफ को जो वोट को इज्जत दिलानी थी, जो फरिश्ते जो हैं वो निकल आए थे, जो मामलात के अंदर इंटरफेयर करते थे, वो सारे मामलात कैसे उन्होंने पैसे पुश डाल दिए और इस कदर खामोशी इख्तियार कर ली कि जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है वो भी खामोश हो गया। हमें वहां से भी किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती थी कि लगे कि इनको अवाम का कोई दर्द है, ये कोई अवाम के बारे में सोच रहे। गो के पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप से बात करें और ये कंसर्न उनके सामने रखें तो वो ये कहते हैं, बल्कि मेरी अपनी भी जब मरियम खुद अडियाला जेल में थी और मेरी उनसे वहां पर मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की थी जिससे ये इंडिकेट हो रहा था कि एज अ पॉलिसी पीएमएलएन ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि वो इसलिए बात नहीं कर रही कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद अपनी बैड गवर्नेंस और गलत पॉलिसीज की वजह से जो है वो एक्सपोज हो। बट आई डू नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के ऊपर हुक्मरानी करते रहे और आपका क्लेम है कि आप फर्दर भी हुक्मरानी फ्यूचर में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी वोट बैंक है वो आप दावा करते हैं कि आपका है, तो फिर आप अवाम के इशूज से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। और अगर आप आंखें बंद करते हैं जैसा कि आपने की और फिर उसके बाद आप एकदम से दोबारा निकलकर सामने आ जाते हैं जैसे कि अब आप आ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल वही तासुर जाता है। और हकीकत भी यही है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, आप भी जानती हैं, आपको भी मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चलता रहता होगा कि कहाँ कहाँ कॉल्स जाती हैं, कहाँ कहाँ मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स करने की कोशिश कौन कौन करता है। तो वो सिलसिला जब आपका नाकाम हो जाता है, आपकी कॉल्स रिसीव नहीं होती हैं तो सही जवाब नहीं मिलता आपकी मर्जी का, तो फिर आपको दोबारा से वोट की इज्जत याद आ जाती है, आप फिर आवाम को मोबिलाइज करने के लिए निकल खड़े होते हैं, आप फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज
करने की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिससे ये बात साबित होती है कि वोट की इज्जत नहीं चाहिए, इज्जत इस बात की चाहिए कि हमने जो कुछ किया, जो कुछ माजी में हमसे हुआ, जिसको शायद अब हम प्रूव नहीं कर पा रहे और हम लीगल जो पूरा मामला है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम फिर अवाम को आपके खिलाफ मोबिलाइज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अवाम को निकालने के लिए जो अवाम का पल्स है या जो अवाम का सॉफ्ट स्पॉट है उसी को यूज करेंगे, जैसा कि अभी किया जा रहा है। जब गवर्नेंस की बात ये जमातें करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि ये एक बहुत तवील खामोशी के बाद जो है हाइबरनेशन से बाहर आई हैं, और हाइबरनेशन से बाहर भी इसीलिए आई हैं जो बात अभी आपने की कि क्योंकि बैकडोर किसी किस्म की डिप्लोमेसी नहीं चली। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मैंने कहा कि मैं डिसएग्री भी करूंगी, वो इसलिए कि गवर्नमेंट का भी तो कुछ इसी तरह का हम देख रहे हैं कि मूड और मिजाज है कि गवर्नमेंट भी अवाम के इश्यूज पर बात नहीं करती। खान साहब को भी टाइगर फोर्स याद नहीं आती, खान साहब भी टाइगर फोर्स को नहीं कहते कि महंगाई और प्राइसेस और इन चीजों पर चेक रखें और मुझे रिपोर्ट दें, जब तक मरियम नवाज एक जलसा नहीं कर देती, जब तक नवाज शरीफ अनाउंस नहीं करते कि वो उस जलसे में खिताब करेंगे। और मैंने ये बात पहले भी अपने प्लेटफॉर्म से भी ब्रेक की थी उस टाइम पर भी कि ये एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ था कि इनको अपने जलसों का आगाज करने दें और स्ट्रेटेजिकली प्राइम मिनिस्टर की जो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स हैं उनको प्लेस किया जाएगा कि इनके जलसों के बाद प्राइम मिनिस्टर बात करें और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पब्लिक स्पेस गेन करें और मीडिया स्पेस गेन करें, और अटेम्प्ट यही होगी कि इनके नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर खुद स्ट्रेटेजिकली दे। तो हमने देखा कि एक जलसे के बाद कन्वेंशन सेंटर से खिताब हुआ, अगले जलसे के बाद एक इंटरव्यू दिया गया, बड़ा ही वेल थॉट आउट इंटरव्यू था, आई वोंट रियली गो इनटू द डिटेल्स। तो गवर्नमेंट भी यही कर रही है, गवर्नमेंट को भी अवाम की फिक्र नहीं थी जब तक ये नहीं निकले, इनको भी अवाम की फिक्र नहीं थी जब तक गवर्नमेंट ने या जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। सो दिस गोज बोथ वेज आई थिंक। राइट। अच्छा यशवीन, जरा सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है? गवर्नेंस पे, एहतसाब पे, या फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? कोई चीज जो आपको लगता है कि मिसिंग है इस मिक्स के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है? हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत इज अ बिग क्या कहना चाहिए, एक सेटअप है, उसको मल्टी फोकल होना पड़ता है। वो मल्टी फोकल नहीं होगी तो गवर्नमेंट हो नहीं सकती है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी पे फोकस नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, गवर्नेंस पे फोकस नहीं करेंगे तो वो तो फिर आपकी सियासी मौत का बाइस बनेगी, जो कि हम देखते हैं कि फिर बनती भी है, अल्टीमेटली ऐसा होता भी है। एहतसाब की जहां तक बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मैनिफेस्टो का नारा है, मंशूर का हिस्सा था, और ना सिर्फ मंशूर का हिस्सा था, 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से लेकर लोएस्ट टियर तक जिन लोगों से हम इंटरैक्ट करते रहे, हम जिन लोगों से बात करते रहे, एक ही बात थी कि हम हुकूमत में आएंगे, एहतसाब करेंगे, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आएगी। पता नहीं रोजाना की कितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सालाना कितनी, रैंडम फिगर्स हमें दिए जाते थे, उनका कुछ इस वक्त अता पता नहीं है, ना वो रैंडम फिगर्स का पता है, ना वो पैसे अभी तक रिकवर हुए हैं, कहीं से अगर हुए हैं तो कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे प्लीज अपडेट कर दे। जो चोर डाकू जिनको कहते हैं, वो चोर डाकू जैसे भी गए, इसकी जो भी तौजी पेश करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आपके दौर में एक कन्विक्टेड नवाज शरीफ इस मुल्क से आपके सामने चला गया, आप कुछ नहीं कर सके, आपने भेज दिया, उसकी अब आप जो भी रीजन पेश करें, जो आपका नारा था उस नारे के साथ आप स्टैंड नहीं कर सके। जरदारी साहब जेल में नहीं है, उनके हवाले से भी कहा जाता था, तो जो चोर डाकू बकौल इनके इन्होंने पकड़ने थे वो भी बाहर है, बार बार पकड़ कर लेकर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस बन के सामने नहीं आता, वो भी इनके लिए मैं समझती हूँ कि अब एम्बैरेसमेंट बनता जा रहा है। पैसे रिकवर करने थे, हमने तो अमीर हो जाना था इस मुल्क ने, वो पैसों की कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई। तो जो एहतसाब वाला मामला है उसको एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी समझती हूँ इन ऑल ऑनेस्टी के उसको डिसओन नहीं कर सकती, उसको डिच नहीं कर सकती, उस नैरेटिव को लेकर चलना भी पड़ेगा, उस पर कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम गवर्नेंस पर फोकस नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो तो सियासी मौत है, उसके बाद तो फिर कोई और ऑप्शन, कोई और चीज रह नहीं जाएगी, फ्यूचर नहीं रह जाएगा जिसके ऊपर फोकस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी हो गई, दीगर चीजें हो गई, ये सारे मामला तो ये हैंड इन हैंड जाते हैं, इन सबको देखना होगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट एहतसाब कर नहीं रही, लेकिन बयानात की हद तक सिर्फ एहतसाब करती हुई दिखाई देती है, स्टेटमेंट्स की हद तक, प्रैक्टिकली उससे निकलकर कुछ नहीं आता। सो मेरा ख्याल है सरेदस्त तो खान साहब को बिलखुसूस ये करना चाहिए कि अपने काबीना के उन लोगों को और उन अराकीन को जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली मीडिया प्रेजेंस करते हैं, उनको बुलाकर ये कहने की जरूरत है कि या तो खामोश हो जाएं मुकम्मल तौर पर, और अगर बोलना चाहते हैं तो फिर नपी तुली गुफ्तगू करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें कि एक फयाजुल हसन चौहान साहब आए तो वो इस रेस में हो कि मैंने फवाद चौधरी से ज्यादा
हीटेड स्टेटमेंट देनी है ताकि मीडिया मेरी स्टेटमेंट उठाए और खान साहब को मेरी स्टेटमेंट पसंद आ जाए। फवाद चौधरी आए तो वो इस रेस में हो, शिबली फराज जो है वो, मैं पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, अब शिबली फराज हो गया तो मैं फिर भी ज्यादा फायरी स्टेटमेंट दूंगा। मेरा ख्याल है इस वक्त ये लड़ाई है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो का जो चेहरा है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। सो ये जो 2-3 चीजें आपने बताई हैं, एहतसाब से पीटीआई डिसोसिएट कर नहीं सकती, गवर्नेंस पर फोकस नहीं है, लेकिन अगर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। गवर्नमेंट के अपने कुछ वुज़रा जो है वो खान साहब को इस बात के ऊपर बार बार जो है वो अलर्ट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। एंड फॉरेन पॉलिसी तो ऑफ कोर्स द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे इज वेरी वोलेटाइल, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, चीजें चेंज हो रही होती हैं, तो जब तक हम उस फ्रंट पर मजबूत नहीं होंगे हम दुनिया में अपनी स्टैंडिंग को कायम नहीं रख सकते। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा कुछ साथ साथ जाता है, जाना चाहिए। एहतसाब खामोशी से करें और गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें और गवर्नेंस के बारे में वोकल हो, ये पॉलिसी अपनाएं तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोस्चरिंग है वो कुछ बेहतर नजर आए हमें। राइट, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। कामरान, यशफीन एंड ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल थ्री ऑफ यू। अल्टीमेटली नाज़रीन, घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि महवरे सियासत एक आम आदमी हो तो सियासत खुद निखर कर सामने आने लगती है। अगर एक आम आदमी के मसाइल को तब एक्सप्लॉइट किया जाए जब आपको अपना मसला हल करवाना हो, तो फिर वो चीज़ जो है वो मूवमेंट की फॉर्म में बनते हुए वक्त लेती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन बेंचेस हो, तमाम एक आम आदमी के मसाइल की तरफ ज़रा तवज्जो करें। स्पेशली महंगाई, सब्जियों का महंगा होना, अशाए खुरोनोश का महंगा होना, पहुंच से दूर चले जाना, कपड़े जूते, एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी ना मिलना, इकॉनमी का पहिया जो है वो स्लो डाउन होना, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही ना होना, इसके साथ साथ एक आम आदमी को ज़रिया माश और रोज़गार फराहम ना होना, अगर ये फोकस बन जाए तो हमारी सियासत जो है वो ऑटोमेटिकली अगली पॉलिटिक्स से एक गुड गवर्नेंस वाली पॉलिटिक्स की तरफ जाने लग जाएगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।